तो बात है 2022 की, जब मेरे हॉर्नेस के लेवल एकदम ही पीक पर थे और मुझे एक ऐसे एनिमे देखनी थी जिसको देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा डोपामिन मिले। और इसीलिए मैं फिर गया यूट्यूब पर और मैंने सर्च मारी टॉप 10 बेस्ट एची एनिमेस और मुझे एक ऐसे एनिमे मिली जिसको देखकर मेरा होश उड़ गया। और अभी तक तुम लोगों को इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर इस एनिमे का नाम पता चल ही गया होगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रीडू ऑफ हीलर की। तो जब मैंने 2022 में ये एनिमे देखी थी तो मुझे ये एनिमे देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया था। लेकिन अब जब 2025 में मैं रीडू ऑफ हीलर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, कौन से सस्ते नस्ल करे थे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये एनिमे देखनी चाहिए। और उससे बड़ी चीज की ये एनिमे एग्जिस्ट ही क्यों करती है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्यों तुम लोगों को रीडू ऑफ हीलर नहीं देखनी चाहिए थी। क्योंकि ये चीज तो मुझे भी पता है कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुमने रीडू ऑफ हीलर जरूर ही देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो फिर तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। और साथ में ही हम इस चीज पर भी बात करेंगे कि इस एनिमे को बनाया ही क्यों गया है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि अगर तुम लोगों की जो एज है वो 18 से कम है ना, तो कृपया करके इस वीडियो को और इस एनिमे को मत देखना, क्योंकि दोनों ही चीजें तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एनिमे के प्लॉट के बारे में। तो ये चीज मुझे ही पता है और तुम लोगों को भी पता है कि रीडू ऑफ हीलर के पास प्लॉट नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन तो भी फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं तुम लोगों को बता ही देता हूँ इस एनिमे में होता क्या है। तो इस एनिमे का जो एमसी होता है वो एक हीरो होता है, उसकी जो पावर्स होती है वो हीलिंग की होती हैं। मतलब ये दूसरे बंदों को हील कर सकता है और छोटा मोटा हील नहीं कर सकता है, किसी भी इंजरी से लोगों को हील कर सकता है। और एमसी की हीलिंग पावर की वजह से ही इस बंदे को बहुत ही ज्यादा अब्यूज और टॉर्चर किया जाता है। और सिर्फ एमसी को टॉर्चर ही नहीं किया जाता है, उसके साथ और भी बहुत सारी गलत चीजें होती है, जैसे की ये जो बंदा है ये एमसी का शोषण करता है। और आई होप तुम लोगों को मेरे शोषण कहने से मतलब समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैं इतना खुल के बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो यूट्यूब इस वीडियो को ही उड़ा देगा। और ये बंदी जो कि एक प्रिंसेस होती है, लेकिन ये एमसी को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती है। और इसी तरीके से किसी एक बैटल के बीच में एमसी हीलिंग मैजिक का यूज करके टाइम ट्रेवल कर लेता है और टाइम ट्रेवल करके वो पास्ट में पहुंच जाता है। और एमसी के पास्ट में पहुंचने के बाद उसका एक ही मकसद होता है कि उसे उन सारे ही लोगों से बदला लेना है जिन्होंने एमसी को बहुत ही ज्यादा अब्यूज और टॉर्चर किया था। अगर तुम लोगों ने रीडू ऑफ हीलर नहीं देखी है तो तुम लोगों को अभी एक ही चीज लग रही होगी कि कितना ज्यादा अच्छा प्लॉट है एक रिवेंज एनिमे के लिए। और यहीं पर इस एनिमे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये बंदा जो रिवेंज के नाम पे बकचोदी करता है ना, जिसको देखकर किसी भी एक नॉर्मल इंसान का दिमाग ही खराब हो जाएगा। क्योंकि ये बंदा जनरली करता क्या है कि जितनी भी फीमेल कैरेक्टर होती हैं एनिमे में, उन सबका ही ब्रेन वॉश करेगा, उनकी मेमोरी इरेज करेगा, फिर उसके बाद उनको अपना स्लेव बना लेगा और उनके साथ क्या हरकतें करेगा तो मैं वो चीज बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं बताने पे आ गया यूट्यूब मेरी इस वीडियो को ब्लॉक कर देगा। और अगर मैं तुम लोगों को सिंपल टर्म में बताऊं तो जिस तरीके से ये बंदा बाकी कैरेक्टर से अपना रिवेंज लेता है ना, उस चीज को देखकर इस बंदे के सामने मुझे ग्रिफिथ भी एक शरीफ इंसान लगता है। और कुछ सीन इस एनिमे में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, जिनको देखकर तुम्हें एक ही चीज फील होती है कि मैं इस एनिमे को देख ही क्यों ना हूं और इस एनिमे को बनाया ही क्यों गया है। जैसे कि वो रॉड वाला सीन हो गया, और वो एक जो फीमेल नाइट होती है उससे जिस तरीके से एमसी अपना बदला लेता है। इन सब चीजों को देखकर तुम लोगों को एक ही चीज फील होती है कि मैं एक एनिमे ही देख रहा हूँ, मैं कहीं एक हेंटाई तो नहीं देख रहा हूँ। और मैं तुम लोगों को अगर सच बात बताऊँ तो हमने बहुत सारी डार्क एनिमेज देखी हैं, जैसे गॉब्लिन स्लेयर हो गई, बर्जर्क हो गई, लेकिन उन सबको देखकर हमें कुछ इमोशंस फील होते हैं और हमें वो देखने में मजा आती है जिस तरीके से उसमें जो स्टोरीज होती है। लेकिन उसी की जगह रीडू ऑफ हीलर ये सिर्फ एक हेंटाई है एनिमे के भेस में। और एक चीज जो कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस एनिमे का जो भी राइटर होगा ना, पक्का वो बंदा एक नंबर का ठरकी आदमी होगा और उसने अपनी सारी फेटिसेस को इस एनिमे में डाल दिया है। और इतना कुछ सुनने के बाद मेरी तरह तुम लोगों के दिमाग में भी अभी एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस टाइप के एनिमेज बनाते ही फिर लोग क्यों हैं। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इस टाइप की एनिमेज बहुत ही ज्यादा चलती है। जिस चीज का अंदाजा तुम इसी चीज से लगा सकते हो, किसी भी एक नए एनिमे फैन को भी हाई स्कूल DxD और ओवरफ्लो जैसे एनिमेज का नाम पता होता है और उनको पता होता है कि एनिमे किस टाइप की होती है, लेकिन तो भी वो एनिमेज एक हद तक देखने लायक है। लेकिन उसी की जगह रीडू ऑफ हीलर, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, इट इज जस्ट गार्बेज। मतलब इस एनिमे को बनाया ही इसलिए गया है कि हम इस एनिमे को बनाएंगे, इसमें सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज डाल देंगे जिससे लोग बहुत ही ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा इस एनिमे के बारे में बात करेंगे, जिससे ये एनिमे और भी ज्यादा पॉपुलर होगी। और ये एनिमे वर्क करती भी है, क्योंकि तभी तो हम इस एनिमे के बारे में इस टाइम पर बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को इस वीडियो को शुरुआत में बोला था कि मैंने जिस एज में इस एनिमे को देखा था, मुझे उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा मजा आया था इस एनिमे को देखने में। और क्यों आया था, अगर तुमने रीडू ऑफ हीलर देखी है तो तुम लोगों को पता ही होगा।
और तुम लोगों को इस चीज से अंदाजा अभी तक लग गया होगा कि इस टाइप के एनिमेस कितनी ज्यादा चलती हैं, और यही एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इस तरीके की एनिमेस और मांगास बनती हैं। और इसीलिए मैं तुम लोगों को इस टाइप की एनिमेस और मांगास बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तुम लोगों को इस टाइप का कंटेंट बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और मैं होप करता हूँ तुम लोगों को अभी तक ये चीज समझ में आ गई हो कि क्यों तुम लोगों को रीडो फिलर नहीं देखनी चाहिए थी, और साथ में ही क्यों इस एनिमे को बनाया गया है। और तुम लोग क्या सोचते हो इस चीज के बारे में, वो चीज तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसके साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। और क्या इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ।